पाँचवीं कक्षा के बच्चों, आज हम गणित की कक्षा में प्रश्न संग्रह 47 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये शाब्दिक प्रश्न हैं। इससे पहले प्रश्न संग्रह 46 में जो है मैंने आपको एक चार्ट दिया था, जिसमें आपको जो है बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जो परिवर्तन है, जैसे मीटर का, किलोमीटर का, लीटर का, वो किस प्रकार से, वो एक चार्ट मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो ये जो मापन पर आधारित प्रश्न हैं, जो हमारा प्रकरण 11वां, उसी का है प्रश्न संग्रह 47 अगला प्रश्न संग्रह। और इसमें सारे शाब्दिक प्रश्न हैं। इसमें कुल 21 प्रश्न हैं और इसलिए इसके मैं लगभग 3 वीडियो बनेंगे इसके। सो आप लोग अभी इस वीडियो में हम लोग पहले के शुरू के 7 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें मैंने आपको जो है यहाँ मैं प्रश्न पढ़ूँगी और उसके बाद में इसका हल किस प्रकार से करना वो बताऊँगी। लेकिन जब आप कॉपी में लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम ऊपर यहाँ पे पहले लिखिएगा प्रश्न संग्रह 47। उसके बाद ये पहला प्रश्न जो है उसे पूरा का पूरा लिखिए। पहला प्रश्न है, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजय ने एक आश्रम पाठशाला के बच्चों में 20 लीटर 450 मिली और एक अनाथालय के बच्चों में 28 लीटर 800 मिली दूध बांटा, तो अजय ने कुल कितना दूध बांटा। देखिए, जितने भी शाब्दिक प्रश्न हैं इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भागे चारों संक्रियाएं हैं। तो आपको पहले प्रश्न पढ़ के समझना है कि सवाल जो है उसमें जोड़ है या घटाना है, गुणा है या भाग है। तो जैसा कि यहाँ पे पूछा है कुल कितना दूध बांटा, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जोड़ना है हमें। अब पहले आपको ये पूरा प्रश्न लिखना है। मैंने प्रश्न लिखा नहीं है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में पहले इस पूरे प्रश्न को लिखना है। फिर उसके नीचे आपको ये काम करना है जो मैंने यहाँ करके दिखाया है। आपको क्या करना है, फिर लीटर, मिलीलीटर, इस तरह से एक एक बॉक्स तैयार करिए। और लीटर के हिस्से में 20 लीटर 400 और मिली में 450 मिली, उसी तरह से लीटर में 28 लीटर और मिली में है 800 मिली। तो इसको हम पहले इस तरह से लिख देंगे और इसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, क्योंकि कुल कितना दूध बांटा ये हमें पता करना है। तो अब हम जोड़ेंगे तो 0 धन 0 0, 5 धन 0 5, 4 और 8 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, और यहाँ पे है 2 और 2 हो जाएगा 4। इस तरह से 49 लीटर 250 मिली दूध बांटा। तो इस तरह से आपका उत्तर जो है लास्ट में आंसर आपका कैसे हो जाएगा, अजय ने कुल 49 लीटर 250 मिली दूध बांटा। इस तरह से आपको पहले पूरा प्रश्न लिखना है, उसके नीचे ये जोड़ की संक्रिया करनी है और लास्ट में ये उत्तर लिखना है, और तब जाके आपका ये पहला शाब्दिक प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ग्राम स्वच्छता अभियान में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक गांव की 2 किलोमीटर 575 मीटर लंबी सड़क में से 1 किलोमीटर 750 मीटर सड़क की सफाई की, तो कितनी लंबी सड़क सफाई के लिए शेष रह गई। आपको फिर से वही करना है। सबसे पहले आपको पूरा प्रश्न लिखना है। ये पूरा प्रश्न लिखने के बाद आपको उसके नीचे किलोमीटर, मीटर, इस तरह से 2 हिस्से में इसे बांटना है। फिर सड़क की पूरी लंबाई जो है, जैसा कि यहाँ दिया है, कितनी सफाई शेष रह गई, यानी कितना बच गया है, ये हमें निकालना है। तो इस तरह का जब सवाल हल करते हैं तो उसमें घटाना होता है। तो घटाना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे हो। तो यहाँ पे जो सड़क की लंबाई दी हुई है 2 किलोमीटर 575 मीटर, और उसी तरह से उसमें से 1 किलोमीटर 750 मीटर सड़क साफ़ की है। तो हम पहले किलोमीटर, मीटर में अपने दोनों हिस्से में से लिख लेंगे इस इकाई में। उसके बाद में किलोमीटर में 2 किलोमीटर है और मीटर में है 575, यानी 2 किलोमीटर 575 मीटर, और फिर 1 किलोमीटर और 750 मीटर। इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। अब घटाना करते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, देखना है मीटर में बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो यहाँ देखिए 575, ये 750 से छोटी संख्या है, तो यहाँ घटाना होगा नहीं जब तक हम यहाँ से उधार नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को इस तरफ लेके आएंगे। तो जब किलोमीटर यहाँ आएगा तो मीटर में बदल जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पे देखिए 1000 + 575 आ जाएगा 1575 या 1575। अब उसमें से हम माइनस करेंगे 750 को,
तो यहाँ हमने माइनस किया, बच गया आपका 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 15 में से 7 जाएगा, आ जाएगा 8। इस तरह से 825 हमने यहाँ लिखा। और यहाँ पे 1 किलोमीटर इस तरफ चला आया, तो अब 2 में से सिर्फ 1 ही बचा यहाँ पे, तो हमने यहाँ 1 लिखा है, 1 में से 1 गया 0। इस तरह से ये घटाना हुआ और इसमें कितना बचा, 825 मीटर। किलोमीटर में कुछ नहीं आया, मीटर में 825 मीटर आया, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 825 मीटर सड़क सफाई के लिए शेष रह गई है। शाब्दिक प्रश्न का उत्तर कभी भी जो लास्ट में पूछा जाता है, जैसे यहाँ देखिए प्रश्न में उन्होंने पूछा हुआ है कि कितनी लंबी सड़क सफाई के लिए शेष रह गई, तो उत्तर में हमें उसी तरह से लिखना है, 825 मीटर सड़क सफाई के लिए शेष रह गई। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बाबुल गांव ने प्रक्रिया किए हुए 21,250 लीटर गंदे पानी का खेती में उपयोग किया। संवत्सर गांव ने प्रक्रिया किए हुए 31,350 लीटर गंदे पानी का खेती के लिए उपयोग किया। तो खेती के लिए कुल कितने लीटर गंदे पानी का उपयोग हुआ है। देखिए कुल कितना जब भी पूछा जाता है उसमें जोड़ की प्रक्रिया होती है, और जोड़ हम बड़ी संख्या को नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लीटर मिलीलीटर, मिलीलीटर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने उसे लिखा है क्योंकि लीटर बड़ी इकाई है, मिलीलीटर उसकी छोटी इकाई है। और लीटर में उन्होंने कितना दिया हुआ है, 21,250 लीटर, और फिर है 31,350 लीटर। दोनों को जोड़ना है, हमने पहले इसको इस तरह से लिख लेना है, इस तरह से पूरा बना लेना है अपना। आप लोग ये जो लाइनें हैं ना पट्टी पेंसिल की सहायता से खींचेंगे तो अति उत्तम होगा, और सफाई से करिएगा। फिर उसके बाद अब हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ तो खैर मिलीलीटर में 0 0 ही है, तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। अब लीटर में देखिए 0 0 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 2 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। उसके बाद में है कैसे, 5 और 5 10, 10 के 0 हासिल लगा यहाँ पे 1, फिर है 3 2 5, 5 और 1 6, फिर 1 और 1 2, 3 और 2 5। इस तरह से आ गया 52,600 लीटर। तो अब आपको लास्ट में क्या पूछा था, कुल कितने लीटर गंदे पानी का उपयोग हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, कुल 52,600 लीटर गंदे पानी का उपयोग हुआ। यहाँ आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आधे लीटर दूध के लिए 22 रुपये लगते हैं, तो 7 लीटर दूध के लिए कितने रुपए लगेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आधे लीटर दूध का मूल्य है 22 रुपये। तो आधे लीटर दूध का मूल्य अगर 22 रुपये है तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, दुगुना, 22 गुणे 2 44 रुपये हो जाएगा। इस तरह से जब हमें 1 लीटर दूध का मूल्य 44 रुपये मिल गया है तो 7 लीटर दूध का मूल्य हमें आसानी से मिल जाएगा। 44 गुणे 7 करेंगे, 7 चौका 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 चौका 28 और 2 30, 308। ये हमारा उत्तर आया। तो इसलिए 7 लीटर दूध का मूल्य 308 रुपये होगा। आपसे यही पूछा है कि 7 लीटर दूध के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो 7 लीटर दूध का मूल्य 308 रुपये होगा। ये प्रश्न हल करने से पहले आपको ये जो प्रश्न है ये इसको पहले लिखना है और उसके बाद तब ये सवाल हल करिएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, किसी मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 1.25 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सबसे पहले मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में वह 40 किलोमीटर चलती है। अब 1.25 घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा और 1/4 घंटा। आपको ये हमने बहुत पहले मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि 1.25 घंटा, इसको अगर हम बटे में लिखें, 1.25 को, आधा को और पौना को, तो पाव, आधा और पौना, इसको जब हम बटे में लिखते हैं तो पाव जो होता है वो 1/4, उसके बाद आधा जो है वो 1/2 और पौना जो है 3/4 लिखते हैं। अब अगर एक में 1/4 हम जोड़ दें तो ये कहलाता है 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 घंटा मतलब कितना हो गया, 1 घंटा धन 1/4 घंटा।
अब हम निकालेंगे 1/4 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, तो वो आ जाएगा 40 गुणे 1/4। 4 से आप 40 को जब काटोगे आ जाएगा 10, 10 एक कम 10 किलोमीटर। तो जो 1/4 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? सवा घंटे में चली गई दूरी। तो 1 घंटे में दूरी है 40 और जो 1/4 घंटे की दूरी है वो है 10। तो दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, 40 धन 10 50 किलोमीटर। तो सवा घंटे में चली गई टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। इस तरह से सवा घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये हम इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न हल करने से पहले इसका प्रश्न पहले लिखिएगा, उसके बाद इसे हल करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे अब छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किसी आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट लगते हैं। अब 1 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, 4 किलोमीटर जाने में तो उसे 60 मिनट लगते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए 60 भागे हम 4 कर देंगे, 15 मिनट आ जाएगा। यानी 1 किलोमीटर चलने में उसे 15 मिनट लगेगा। अब 3 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो 15 मिनट गुणे 3 कर दोगे, आ जाएगा 45 मिनट। तो इस तरह से 3 किलोमीटर चलने में उसे 45 मिनट लगेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पहले प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा। अब इसमें है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, किसी ऑटो रिक्शा की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रिक्शा पौने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? आपको 7वां प्रश्न, पहले प्रश्न पूरा लिखिए, उसके बाद इसे हल करना है। ऑटो रिक्शा की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है। अब पौना घंटा का मतलब क्या हो गया? 3/4 घंटा। हम इसे बटे में लिख लेंगे। ठीक है, इस घंटे को हम बटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 3/4 घंटा। अब पौना घंटा को अब हम मिनट में बदलेंगे। ठीक है, पौना घंटा को आप सीधे भी 45 मिनट लिख सकते थे। ये हम सब जानते हैं कि पौना घंटा मतलब 45 मिनट होता है, तो हम पौना घंटा बराबर 45 मिनट ऐसा भी लिख सकते थे, या इस तरह से आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करना, देखिए 3/4 गुणे 60 किया हमने, 4 से 60 को काटा आ गया 15, 15 तियाँ 45। इस तरह से बटे में करके भी आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, तो 45 मिनट आ गया। अब 1 घंटे में रिक्शा 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? अब मालूम है आपको 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 भागे 60 किया, 30/60, 1/2 किलोमीटर। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो आधा किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में तय की गई दूरी हो जाएगी आधा किलोमीटर। तो 1 मिनट की दूरी हो गई आधा किलोमीटर, तो 45 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? 45 गुणे हम 1/2 कर देंगे। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा 45/2। अब इसको आपको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? आप इसका डायरेक्ट यहाँ पे यही उत्तर भी लिख सकते हैं, या इसको भाग दे करके इसे किलोमीटर में हम इस तरह से भी बदल सकते हैं। देखिए, 45 से 2 से जब हम भाग देंगे तो 2 दूना 4, 5 आया यहाँ पे, 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, 5 को नीचे लेंगे, फिर वापस 2 दूना 4, यहाँ 1 बच गया। अब देखिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको मालूम है ना भागफल शेषफल किस तरह से हम लिखते हैं, तो यहाँ उत्तर में आ गया है, यहाँ पे भागफल है 22, ठीक है, और इसका शेषफल है 1, और जो भाजक है वो हमारा 2 है, तो वो हो जाएगा 22 सही 1/2 किलोमीटर। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और या यहाँ पे 45/2 किलोमीटर भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पौने घंटे में 22 सही 1/2 किलोमीटर दूरी तय करेगी रिक्शा। यहाँ आपका 7वां प्रश्न पूरा होता है, और अब इसके बचे हुए जो आगे के प्रश्न हैं इसका मैं एक दूसरा वीडियो आपको भेजूँगी, तब तक पहले आप ये 7 प्रश्न हल कर लीजिए।